तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है क्लास 6 मैथ्स विद प्रतीक। और एक नए फ्रेश वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने इस सीरीज़ में हमने पहले चैप्टर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। वो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं आपका पार्ट 3 शुरू करने जा रहा हूँ जो आपका चैप्टर 4 का है। वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे यूज़ करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, उसको एक फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है। मतलब ये उसका फैक्टर होगा, ये भी उसका फैक्टर होगा, उसके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए अभी मैं आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 3, आपका जो चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 3 शुरू करने जा रहा हूँ। तो अपना कॉपी और बुक ओपन करके ध्यान से देखिए और मैं कंप्लीट करने के बाद साइड हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसी टाइम पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो आपको क्वेश्चन में बहुत सारे वेराइटीज दे सकते हैं। तो देखो इसको आप कॉपी में नोट करके रखो, इसको आप कॉपी में नोट करके रखो। क्या आपको रूट पूछ सकता है, नहीं तो जीरोस पूछ सकता है, नहीं तो आपको सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो आप कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि अगर आपको इसी टाइप में क्वेश्चन में कि आपको रूट पूछा, जीरोस पूछा, सॉल्यूशन पूछा, तो कि अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स, फाइंड द जीरोस और फाइंड द सॉल्यूशन बताया होगा, तो देखो फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो देखो अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब मिडिल टर्म को हम 2 बार लिखेंगे। तो देखो कैसे, पहले इसको समझो कैसे मैं लिखता हूँ। देखो ये जो यहाँ पर देखो, ये अगर हम इस इक्वेशन को हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि a हमारा 2 है, b हमारा -5 है और c हमारा 3 है। तो पहले क्या करोगे कि पहला स्टेप देखो, मैं साइड में लिख रहा हूँ, पहला स्टेप देखो क्या करोगे। ऐसे टाइप के इक्वेशन में पहले देखना a × c क्या होगा। पहले देखना a × c, देखो a हमारा 2 है, b हमारा 3 है। तो देखो 2 × 3 कितना होता है हमारा 6, कितना हमारा 6 होता है। पर यहाँ पर हमें क्या दिया, -5 के फॉर्म में लिखना है हमें। मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 6, पर उसको जब ऐड करोगे a + c जब ऐड करोगे आपका निकलेगा -5। a + c जब ऐड करोगे आपका -5 निकलेगा। तो यही 6 को उसी फॉर्म में लिखना है। तो वैसे कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले फैक्टराइजेशन करना। तो देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। 3 × 2 = 6 होता है और 3 + 2 हमारा 5 होता है। मैं अभी पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की तरफ नहीं गया हूँ। तो देखो 6, देखो ये 6 है। देखो 6 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा तो देखो ये 3 × 2 आएगा। क्या आएगा, 3 × 2 आएगा। तो मतलब क्या है, 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 2 = 6 होता है और 3 + 2 कितना 5 होता है। पर हमें पूछा क्या, -5। तो देखो मैं क्या लूँगा, अगर मैं -3 × +2 लूँगा तो क्या हो जाएगा, -6 आएगा, -6 आएगा। पर हमें यहाँ पर चाहिए क्या, पॉजिटिव 6 चाहिए, नेगेटिव 6 नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या करूँगा, इसलिए क्या करोगे तुम, क्या करोगे कि 2 तरफ माइनस लेना। तो देखो -3 + -2 कितना हो जाए, -5 होता है और -3 × -2 कितना हो जाए, +6 होता है। मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे जो माइनस जो आपका सिंबल रहता है वो कैंसिल हो जाता है, वो क्या रहता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करोगे कि 3 × 2 कर सकते हो, जो 3 × 2 = 6 होगा। और क्या -3 - 2 करोगे तो आपका क्या होगा, +6 निकलेगा और आपका -5 निकलेगा। तो देखो क्या लिखूंगा, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर तो मैं -3x - 2x लिख सकता हूँ, पर इसमें करने के बाद आपको ज़्यादा स्टेप करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 2x है, -2x है, ये -3x + 3 है। तो मैं यहाँ पर 3 और 2 यहाँ से कॉमन लिख सकता हूँ तो मेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटे से ही कर दूँगा। तो देखो ये इसके बाद क्या होगा कि 2x जब मैं कॉमन लूँगा तो इसके बाद कॉमन लेना। तो 2x हो गया तो क्या रहेगा, x
जब मैं यही ये x इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2x² में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका देखो ये -1 रहेगा, ये क्या रहेगा -1 रहेगा, क्योंकि जब मैं 2x को -1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 2x रहा। ओनली मैंने इसको किया कि कॉमन ले जाए, तब इससे क्या कॉमन जाएगा कि देखो इससे मैं -3 कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो -3 जब मैं कॉमन लूँगा तो x - 1 = 0। जब आप इतना तक आ जाओगे, एक चीज़ नोटिस कर देना कि x - 1 और x - 1 आपके जो अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो सेम रहना चाहिए। अगर ये अलग रहेगा तो आपने जो फैक्टराइजेशन किया वो गलत है। पहले देखना कि पहले इतना तक कर देना, उसका देखना ये और जो x - 1 जो ब्रैकेट के अंदर है वो मेरे दोनों तरफ सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो आप आगे कर सकते हो। अगर आपका गलत है, मतलब एक अलग आ रहा है और एक अलग आ रहा है, तो आपने कहीं पर गलत किया कि आपने कॉमन लेने में कहीं पर गलत किया। अब देखो क्या लिखोगे कि 2x - 3 होल इंटू x - 1 = 0। क्या 2x - 3 होल इंटू x² - 1 = 0। अब देखो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे तो देखो यही इक्वेशन आएगा। जब ये जो 2x - 3 एंड x - 1 को जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यही इक्वेशन आएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि 2x - 3 एंड x - 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x² - 5x + 3 = 0। इसलिए इसके मेथड को इस मेथड को नाम क्या बोले, फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करोगे, अब देखो इसके 2 zeros आएंगे, इसके 2 zeros क्यों आएंगे मुझे पूछो, आपके माइंड में आएगा तो 2 zeros क्यों आएगा। तो देखो इसका हाइस्ट पावर क्या है 2, मतलब एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में क्या हमारा 2 0 आता था, जब चैप्टर 2 में हम करते थे तो क्वाड्रेटिक का कितना 0 आता था, एक अल्फा और एक बीटा आता था। वैसे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका 2 zeros आएंगे। तो देखो इसको कैसे करूँगा, तो देखो 2x - 3 = 0, मतलब ये 0 इससे अप्लाई होगा और x - 1 = 0। 2 zeros होंगे, आइदर ये होगा कि ये होगा, पर आपको 2 zeros निकालने। आप क्या करोगे, आपको ओनली x निकालना है, आपको और कुछ नहीं, आपको x निकालना है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 2x = 3 और x = 3/2 हो जाएगा, इतना हुआ। उसका देखो ये x - 1 = 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x = 1 लिख सकता हूँ, ये हो गया। तो अगर आपको ये जो मैंने आपको समझाया और इस तरफ भी समझा, आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। हम एग्जाम्पल 4 की तरफ चलेंगे और आपको बार बार बोल रहे हैं इसको नोट करके रखो, मैंने इसको इरेज नहीं किया। क्या आपको रूट पूछ सकता है, जीरो पूछ सकता है, सॉल्यूशन पूछ सकता है, पर आपको ओनली एक ही निकालने, उसका जीरोस निकालने। जीरोस तो पूछा है पर आपको ओनली उसके जीरोस ही निकालने। तो जीरोस निकालने एग्जाम्पल 4 की तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल 4 में कहते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 6x² - x - 2 = 0। अब देखो यहाँ पर हमें रूट पूछा है, आपको अभी ओनली इसमें एग्जाम्पल में क्या रूट्स पूछे हैं, उसका जीरोस आएगा, उसका सॉल्यूशन आएगा, पर आपको ये तीनों याद रखना है। और चैप्टर 2 में भी जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो आपको ऐसे ही पूछा होगा, रूट्स निकालो, जीरोस निकालो, सॉल्यूशन निकालो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब आपको कोई पूछा होगा तो आपको यही तीनों ही पूछ सकता है, क्या उसका रूट्स निकालो, नहीं तो जीरोस निकालो, नहीं तो सॉल्यूशन निकालो, वही पूछा है। तो अब हम एग्जाम्पल 4 की तरफ चलेंगे। मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना -12 और ऐड करोगे कितना आएगा -6। तो देखो कैसे, a × c, जब मैं इस इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करूंगा तो मुझे a = 6 मिलेगा, b = -x - 1 और c = -2 मिलेगा। तो a × c कितना हो जाता है हमारा 6 × -2 कितना -12 और a + c कितना हो जाएगा, तो कितना -1 होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो -12 है उसको आप फैक्टराइज करेंगे। तो देखो कितना हो सकता है, फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या हो सकता है, -6 और -2 हो सकता है, -6 + 2 हो सकता है। पहले समझो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, -12 है तो -6 और 2 हो सकता है। जब हम इसको इस तरफ डालेंगे तो a + c हुआ। अगर मैं a को लूँगा -6, a को लूँगा -6 और c को लूँगा 2, तो हमारा क्या निकलता है, -6 + 2 कितना होता है, -4 हो जाता है। तो हमारा -1 नहीं निकलता, तो ये आप नहीं ले सकते। अब देखो क्या ले सकते हो, -12 को फिर से करो, क्या कर सकते हो कि -3 -4 + 3 ले सकते हो। तो देखो -4 + 3 कितना हो जाता है, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो -4 + 3 कितना -1 होता है।
यहाँ पर क्यों मैंने दोनों तरफ नहीं लिया, अगर मैं दोनों तरफ लूँगा तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा पॉजिटिव में आएगा, पर मुझे पॉजिटिव में नहीं चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। और मैंने -3 पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, पर 4 पर लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ा कौन है, 3 और 4 से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, इसलिए मैंने 4 की तरफ नेगेटिव लगाया। अब मैं जब इसमें पुट करूँगा तो मेरा हो जाएगा, तो ये आपका राइट है। जब आप फैक्टराइज कर दोगे तो देखना मैं अगर पुट करूँ तो मेरा हो रहा है कि नहीं, जब मैं इसको पुट करूँ मेरा हो रहा है कि नहीं वो देखना। तो देखो क्या मैं पुट करूँगा, तो 6x² -4x +x -3 -2 = 0 हो जाएगा। इतना हो गया, 6x -4x +3x -2 = 0। आप क्या कर सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हो, -4 × 3 कितना -12 होता है, और -4 से अगर मैं +3 माइनस करूँ तो क्या होता है, -1 होता है। अब मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है, तो 6 कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि इसमें 6 नहीं हो सकता। अब मैं क्या लूँगा, जो कॉमन रहेगा, दोनों में कॉमन रहेगा, तो मैं 2x कॉमन लूँगा। तो जब मैंने 2x कॉमन लूँगा तो बीच अंदर क्या रह जाएगा, 3x रहेगा, क्योंकि देखो 3 × 2 = 6 और x क्या होता है, x² होता था। उसका देखो माइनस कितना 2 रखूँगा, 2 क्योंकि 2x ले लिया हूँ, ओनली मुझे 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो मैं इसमें क्या लूँगा कि मेरा कुछ कॉमन नहीं है, इसमें मेरा कुछ कॉमन नहीं है, तो देखो क्या ले सकता हूँ, 3x - 2 = 0 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाता है, 3x - 2 और 2x + 1 = 0, 2x + 1 = 0। जब आप इसको क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डालोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा जो इक्वेशन ऊपर दिया है। सो इसे क्या बोलते हैं, तो हमें इससे क्या पता है, तो क्या 3x - 2 एंड 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6x² - x - 2। तो देखा, अब क्या करूँगा, 2 जीरोस निकालूंगा। क्यों जीरोस निकालूंगा इसको भी ध्यान रखो, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, तो इसीलिए हम इसका 2 जीरोस निकालेंगे। 2 जीरोस बोल सकते हो, रूट बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो क्या होता है, 3x - 2 = 0 और क्या हो सकता है, 2x + 1 = 0 हो सकता है। तो देखो 3x = 2 और x = कितना 2/3 होता है और x = कितना -1/2 होता है, इतना होता है नहीं, x = 2/3 और क्या होता है, x = -1/2। तो हेंस क्या लोगे, हेंस द रूट ऑफ 6x² - x - 2 = 0 इज 2/3 एंड -1/2। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम एग्जाम्पल 5 पे तरफ चलते हैं, जो मैं आपको पूरा इजी से समझा दूंगा वो कैसे होता है। देखो क्या दिया है, फाइंड द रूट्स मतलब जीरोस मतलब सॉल्यूशन, वही तीनों को एक ही मीनिंग है जो आपको मैंने बोला है। तो देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x², तो लिखूं क्या है, 3x² - 2√6x + 2 = 0, इतना आपको दिया है। तो इसमें क्या करोगे, मैंने आपको जो बोला है, कंपेयर करने के बाद हमें a b c मिल जाएगा। तो a हमारा क्या है 3, b क्या है -2√6 और c क्या है 2। जब मैं a को c से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या चाहिए 6, तो देखो 3 × 2 = 6 और क्या है 6 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो 3 और 2 आता है। तो 3 और 2 आने के बाद तो मैं इतना झंझट क्यों लूँ, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखो डायरेक्ट कैसे, अगर आपको a और c में अगर आपको रूट दे तो आप उसको अलग टाइप से करेंगे, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर इजी से हो जाएगा। देखो 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब मैं क्या करूँगा, जो -2√6x है मैं पहले लिखूँगा -√6x और एक बार -√6x, क्योंकि ये -2√6x है। अगर मैं एक -√6x लूँ और एक -√6x लूँ तो ऐड करूँगा तो -2√6x होगा, तो वही करूँगा। उसके बाद 3x माइनस क्या लिखूँगा, √6x -√6x + 2 = 0, इतना लिख दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब मैं क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। तो देखो √3x जब मैंने लिया तो अंदर क्या जाएगा, √3x - √2 क्यों हुआ, देखो कि देखो √3x जब मैं एक रैशनल को वही सेम, जब मैं एक इरेशनल नंबर को वही सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या है, एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं √2 को √2 में मल्टीप्लाई करूँ तो 2 हो जाएगा। वैसे ही देखो √3x इंटू √3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। पर मुझे अंदर क्या रखना है, √6। तो देखो √3 × √2 कितना आता है, √6 होता है, वही रहा। अब देखो मैं इस तरफ क्या कॉमन लेता हूँ,
तो इस तरफ मैं माइनस रखूँगा। जब मैं रूट एक्स कॉमन लूँगा, ओनली रूट 2 कॉमन लूँगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये टर्म मेरा सेम हो गया है, क्योंकि मैंने इसको ठीक तरीके से किया है। अब देखो क्या हो जाएगा, रूट 3x माइनस रूट 2, और एक क्या हो जाएगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका रहा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूँगा तो आपका यही इक्वेशन निकलेगा जो आपको ऊपर दिया है ना, इज इक्वल टू 0। इसको भी इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो देखो रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, रूट 2 बाई रूट 3 लिख दूंगा। x इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 3 मैं डायरेक्ट लिख दिया। और क्या होगा, x इक्वल टू कितना, रूट 2 बाई रूट 3। तो आपका मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया। x का क्या होगा, रूट 2 बाई रूट 3 और x इक्वल टू रूट 2। देखो ये दोनों सेम है। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर एक भी निकालोगे तो भी चलेगा और दो भी निकालोगे तो भी चलेगा। तो पर आपको मैं बोलता हूँ दो निकालो, दो निकालने से अच्छा होता है, तो दो निकाल सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम एग्जाम्पल 6 के तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल 6 क्या दिया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रे हॉल डिस्कस इन द सेक्शन 4.1। मतलब आप जब आपके चैप्टर 4 के फर्स्ट पेज पे जाओगे तो वहीं पर आपको एक इक्वेशन दिया है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है। वो इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। देखो क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। हमें इसको क्या फैक्टराइजेशन मेथड में उसको सॉल्व करना है। किसको, इसको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है। तो देखो आप क्या करूँगा, a इंटू सी करूँगा, a इंटू सी, तो 2 इंटू 3 करूँगा तो कितना हो जाता है, माइनस 600 हो जाएगा। तो माइनस 600 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा तो क्या क्या आएगा, तो माइनस 600 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा तो क्या क्या आएगा, तो माइनस 600 है। जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो देखो क्या क्या आ सकता है, तो 25 इंटू 24 करूँगा तो ये मेरा 600 आएगा। पर मुझे चाहिए क्या, मेरा ऐड करूँगा तो मेरा बड़ा वाला जो साइन हो, बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो 25 पॉजिटिव में आएगा पर 24 नेगेटिव में आएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 600 आएगा। इसी को यूज़ करना है। तो देखो 2x², अब क्या करो, जो 2 में मल्टीप्लाई हो सकता, कॉमन रह सकता है, उसको उस तरफ रखो। तो देखो माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 2x कॉमन लूँगा तो x माइनस 12 रह जाएगा। अब देखो 25 जब मैं कॉमन लूँगा, 25 जब कॉमन लूँगा तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 12 कॉमन रह गया, x माइनस 12 कॉमन रह गया। तो अब देखना ये मेरा सेम है, तो सेम है तो ठीक है, सेम नहीं तो आपका ठीक नहीं है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो कि 2x प्लस 25 और एक क्या लिख सकते हो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और क्या होगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 25, तो x इक्वल टू कितना, माइनस 25/2 और क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना 12। तो x इक्वल टू 12। अब आप बोलोगे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा माइनस 25/2 और 12 भी होगा, पर आप रॉन्ग बोल रहे हो। हर वक्त समझना, मैंने आपको जैसे बोला था स्पीड टाइम डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, वैसे डायमेंशन हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव में रहता है। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव में आया तो वो हम इसको क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों लिखोगे, क्योंकि बिकॉज डायमेंशन नेवर नेगेटिव। तो पॉजिटिव में आएगा 12। तो जो आपको पूछा होगा, क्या पूछा था, तो ब्रेथ, तो ये आपका क्या होगा, जो डायमेंशन पूछा था आपको वो 12 होगा। मतलब जो आपका ब्रेथ जो दिया था आपको वो क्या हो जाएगा, ब्रेथ है, विथ भी लिख सकते हो, विथ हो गया क्या 12 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपको दिया था 2x प्लस 1 दिया था। तो देखो 12 2 से 24 प्लस 1 25 हो गया, 25 मीटर। तो आप समझ लो कि अगर आपको डायमेंशन के टाइप में क्वेश्चन दिया हो तो नेगेटिव आपका जो जब भी आएगा डायमेंशन वो इम्पॉसिबल होगा। नीचे भी लिख देना, बिकॉज डायमेंशन नेवर नेगेटिव। उसका जो पॉजिटिव होगा उसको लेकर आप आगे की आंसर कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से डायमेंशन ऑफ द प्रे हॉल इज 12 मीटर वाइड एंड 25 मीटर इन लेंथ।
लेंथ इज 25 मीटर और विथ इज 12 मीटर। तो जल्दी से लगे, ये आपका अलग है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले जाओ। मैंने आपका एग्जाम्पल पूरा खत्म कर दिया, एग्जाम्पल 6 तक। अब हम एक्सरसाइज 4.2 पर आएंगे। 4.2 का जो 1 नंबर है मैं आज आपको करा दूंगा, और जो आपका बाकी जो नंबर रहेगा रिमेनिंग वो मैं और एक वीडियो में लेकर आऊँगा, पार्ट 4 में लेकर आऊँगा। तो देखो जो 1 नंबर का है बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मैं आपका आई नंबर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, डबल आई आप कर सकते हो, जो आपके लिए जो नहीं कर सकते वो मैं आज करूँगा। तो होमवर्क क्या है लिख दो, अभी करना, वीडियो को पॉज करके मैं जो जो होमवर्क दूँ कर दो। करने के बाद मैं आगे जो कराऊंगा उसको भी देख के भी कर सकते हो, खुद भी आएगा तो कर सकते हो। पहले देख दो क्या होमवर्क है, कि आई कर सकते हो, डबल आई कर सकते हो, भी नंबर भी कर सकते हो। भी नंबर में कुछ नहीं है, 100 दिया, 100 × 1 = 100, 100 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, -20 कैसे आएगा उसको ही करना है। तो देख कर सकते हो। और भी आई भी कर सकते हो। आई भी जो है क्या है, आई भी मैं करा दूंगा, ट्रिपल आई और आई भी मैं करा दूंगा। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, आई, डबल आई और भी नंबर आपके लिए होमवर्क है। ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, और जो बाकी रहेगा वो मैं आज करा दूंगा। तो देखो आई की तरफ आते हैं। ट्रिपल आई क्या दिया है कि √2x² + 7 + 5√2 = 0। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर बीच वाला जो नंबर होगा, जो b होगा, अगर वो आएगा क्या आपका रूट के अंदर आएगा, तो उसको करने के लिए अलग, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। पर a और c में आएगा तो उसको करने के लिए अलग है। तो देखो अब क्या करो, a × c करो। a × c में क्या हो जाएगा, तो √2 × 5√2। तो मैंने आपको थोड़ी पहले क्या बताया था, अगर मैं एक इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इरेशनल नंबर कन्वर्ट होकर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रैशनल नंबर कन्वर्ट होगा तो √2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो 5 × 2 कितना हो जाए, 10 होता है। तो ये आंसर 10 हुआ। जब मैं 10 को फैक्टराइज करूंगा तो 10 कितना आ जाएगा, तो देखो 2 × 5 आएगा, 2 और 5 आएगा। तो देखो यहाँ पर x होगा, तो देखो 2 और 5 आएगा। तो देखो 2 और 5 कितना, 5 + 2 कितना 7 होता है, और 5 × 2 = 10 होता है। तो मतलब ये हमारा फैक्टराइज है वो ठीक है। तो इसी को करेंगे। तो देखो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0, और ये आपका अलग है, इसको मत घुसाना। अब देखो ये आपने कर दिया, अब मैं क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। तो देखो इसमें क्या कॉमन लूँगा, अब देखो मैं इसमें √2 कॉमन ले जाऊँगा। √2 जब मैं कॉमन ले जाऊँगा तो देखो कि √2x कॉमन ले लिया, तो देखो x मतलब √2x² हो जाएगा प्लस √2, क्योंकि जब मैं √2 करूँगा तो 2 आएगा। उसका देखो यहाँ से क्या लूँगा, 5 जब कॉमन ले जाऊँगा तो x + √2 = 0 हो जाएगा। ये x + √2 और ये x + √2 हो गया, मतलब मेरा सही है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो देखो x + √2 और क्या आ जाएगा, √2x + 5 = 0। अब देखो क्या हो जाएगा, x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। क्या निकालोगे, 2 0 से निकालो, क्यों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए। तो देखो x = -√2 और x = -5/√2। तो आपका ये दोनों क्या है, 0 से। अब 3 नंबर कंप्लीट हो गया। देता हूँ आई भी नंबर। तो क्या दिया है, 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखो ये 1/8 है, तो मैं 8 पूरा एलसीएम ले जाऊंगा। तो 8 जब मैं एलसीएम लूँगा कितना हो जाएगा, 16x²। जब मैं 8 एलसीएम लूँगा -8x + 1 = 0। अब देखो जो 8 यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया था, डिवाइड यहाँ पर लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 × 0 0 रहता है, तो उस तरफ छोड़ो। देखो 16x² - 8x + 1 = 0। अब देखो a को c से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर देखो a को c में मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 × 1 तो 16 रहता है। तो जब मैं 16 को फैक्टराइज करूँगा तो क्या था, 2 × 8 रहता है, 2 × 8, पर हमें 8 चाहिए तो क्या करूँगा, तो ये आपका नहीं हो सकता। पर अगर आप इसको और करोगे तो आप अगर इसको आप और करोगे तो क्या कर सकते हो, 2 × 2 कर सकते हो, 4 + 4 8 होता है, तो वही कर सकते हो। तो देखो कितना क्या हो जाएगा, 16x² क्या हो जाएगा, -4x + 1 = 0। देखो
-4x -8x होता है, और -4 को जब -4 में मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 16x² होगा। तो देखो अब मैं क्या 4 कॉमन ले जाऊँगा, तो 4x - 1 4x जब कॉमन लूँगा, उसका देखो -1 जब कॉमन लूँगा तो 4x - 1 = 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 4x - 1 और 4x - 1 = 0। अब देख रहे हो कि 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0 हो गया। अब देखो क्या लिख सकते हो, x = 1/2, x का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू 1/2। तो ये आपका हो गया। अगर आपको और एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर चेक कर दिया, अगर आपको और एक बात चेक करना है लास्ट में आंसर आने के बाद, तो x का वैल्यू जो यहाँ पर दिया है, इसको जो x की जगह पुट कर दो। आफ्टर आप जब x का वैल्यू निकालने, जब आप पुट कर दोगे वैल्यू, तो आपका वैल्यू = 0 आएगा। मतलब इसको LHS लेना, इसको RHS लेना, और x का वैल्यू पुट कर देना। x का वैल्यू तो सेम है, पर आपका जहाँ जहाँ पर x का वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर जो देखो -√2 -5/√2, तो पहले -√2 डाल के देखना, उसका -5/√2 डाल के देखना, तो आपका जो आंसर आएगा = 0 होगा। अगर नहीं आएगा तो आपने कहीं पर गलत किया है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए। आज मैंने आपका एग्जाम्पल 6 तक करा दिया, उसके साथ मैंने आपका एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको भी होमवर्क दिया था 3 नंबर, आप मुझे करके कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक बात बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और जो बाकी और 3 दिन रहेंगे वहाँ पर मैं आपको छोटा छोटा वीडियो से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैंने कल एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख देना और लाइक करना, उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड स्टे ट्यून्ड इन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट। Thank you. God bless you. Bye.